अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में फ़रिश्तों के बारे में जानेंगे कि आखिर फ़रिश्ते कौन हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई सारी मखलूक़ें इस दुनिया में पैदा फरमाई, तकरीबन 18,000 आलम बनाए और इन 18,000 आलम में 1,000 मखलूक़ात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाया। उन 1,000 मखलूक़ात में से एक मखलूक जो है वो है फ़रिश्ते, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाया। फ़रिश्तों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नूर से पैदा फरमाया, जबकि जिन्नात या फिर शैतान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नार यानी आग से पैदा फरमाया। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल फ़रिश्तों के ही बारे में जानेंगे कि आखिर फ़रिश्तों के बारे में हमें कैसा अक़ीदा रखना चाहिए और फ़रिश्ते कैसे होते हैं और क्या इनके मामलात हैं। उन तमाम बातों के बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ हैं आप ख़ुद भी देखें, अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदार और मिलने जुलने वालों को भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अल्लाह और रसूल का पैगाम पहुँचे और सवाब जारिया की सूरत में क़यामत तक आपको इसका सवाब मिलता रहे। हज़रात मोहतरम, फ़रिश्ते जो हैं ये खुदा की तौहीद और उसके रसूलों पर ईमान लाने के साथ साथ फ़रिश्तों के वजूद पर भी ईमान लाना ज़रूरियाते दीन में से है। फ़रिश्तों के वजूद का इनकार करना ये कुफ्र है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में, सही अहादीस में भी फ़रिश्तों का ज़िक्र है और फ़रिश्तों पर ईमान लाना वैसे ही ज़रूरी है जैसे बकिया चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह जो दूसरा अक़ीदा है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुछ मखलूक़ात को नूर से पैदा करके उनको हमारी नज़रों से छुपा दिया है और उनको ये ताकत दी है कि वो जिस शक्ल में चाहे उस शक्ल में ज़ाहिर हो जाएं। वो कभी इंसान की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं और कभी दूसरी शक्लों में भी ज़ाहिर होते हैं। इसी तरह तीसरा जो अक़ीदा है फ़रिश्तों के बारे में वो ये है कि फ़रिश्ते जो होते हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मासूम बंदे होते हैं। वो वही करते हैं जो खुदा का हुक्म होता है और खुदा के हुक्म के ख़िलाफ़ कभी भी वो कुछ नहीं करते। वो हर किस्म के छोटे बड़े तमाम के तमाम गुनाहों से वो मासूम होते हैं, उनसे कभी भी कोई भी गुनाह सरज़द नहीं हो सकता। यानी वो छोटे गुनाह हो या बड़े गुनाह, हर गुनाहों से वो पाक हैं। इसी तरह उसके बाद चौथा जो अक़ीदा है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन फ़रिश्तों को मुख्तलिफ़ कामों में लगा दिया है और जिन जिन कामों को यानी जो फ़रिश्ते को जिन कामों को के सुपुर्द किया, यानी अगर किसी फ़रिश्ते को आग के लिए सुपुर्द किया तो वो आग के मामलात पर वो मामूर हैं। किसी फ़रिश्ते को हवा पर, किसी फ़रिश्तों को रिस्क पहुंचाने पर, किसी फ़रिश्तों को रोज़ी पहुंचाने पर, मतलब जिस फ़रिश्ते को जिन कामों पर लगा दिया है वो फ़रिश्ते उन्हीं कामों में हमेशा मसरूफ़ रहते हैं और उन कामों में वो लगे रहते हैं। फ़रिश्तों की तादाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानता है जिसने उनको पैदा फरमाया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बताने से रसूल भी जानते हैं। और उनमें 4 फ़रिश्ते जो हैं वो बहुत मशहूर हैं, जो सब फ़रिश्तों से अफ़ज़ल व आला हैं। उनमें से एक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है, दूसरे जो हैं वो हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम हैं और तीसरे जो हैं वो हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम हैं और चौथे जो हैं वो हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम हैं। ये 4 फ़रिश्ते ऐसे हैं जो बहुत मशहूर व मारूफ़ है और ये सारे के सारे फ़रिश्तों से अफजल हैं। इसी तरह पांचवा जो अक़ीदा है फ़रिश्तों के बारे में वो ये है कि किसी भी फ़रिश्ते की शान में अदना सी भी गुस्ताखी करने से ये आदमी काफिर हो जाता है, क्योंकि फ़रिश्ते की अज़मत और फ़रिश्तों की भी रिफ़ात उतनी ही है जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बकिया अज़ीम अज़ीम मखलूक़ों को अता फ़रमाई है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह मैंने अभी ज़िक्र किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 मखलूक पैदा फरमाया, एक को नूर से पैदा फरमाया, दूसरे को नार से। नूर से पैदा फरमाया उन फ़रिश्तों को और नार यानी आग से पैदा फरमाया जिन्नातों को और शैतानों को। ये तो तज़किरा हुआ फ़रिश्तों का जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मुक़द्दस कामों
को उनके सुपुर्द किया और उनको पैदा फरमा कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं उन सब के कामों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने भी इंसान हैं, यानी अगर कोई इंसान अच्छाई करता है तो वो भी फरिश्ते लिखते हैं, बुराई करता है वो भी फरिश्ते लिखते हैं। तो इन तमाम कामों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों के सुपुर्द कर दिया है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक मखलूक और जो है वो है जिन्नात, जिसको जिन भी कहा जाता है। तो जिन्नात और शैतान ये दो मखलूक हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नार यानी आग से पैदा फरमाया है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ मखलूक को आग से पैदा फरमाकर उनको ये ताकत दी है कि वो जो भी शक्ल चाहें बन जाएं। यानी जिन्नात और शैतान को अल्लाह ये ताकत देता है कि आप अभी बैठे यहाँ पे, आपके सामने आप ही की शक्ल में वो आपके सामने आकर बैठ जाए। ये ताकत उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी है। इस मखलूक का नाम जिन है। हज़रात मोहतरम, ये भी यानी जिन्नात भी हमको कभी भी दिखाई नहीं देते। ये इंसानों की तरह खाते पीते जीते मरते हैं, उनके बच्चे भी पैदा होते हैं और उनमें मुसलमान भी है और काफिर भी हैं, नेक भी हैं और फासिक भी हैं। जिनके वजूद का इनकार करने वाला काफिर है, क्योंकि जिन एक मखलूक हैं, ये कुरान मजीद से साबित है। लिहाजा जिनके वजूद का इनकार करना दर हकीकत कुरान मजीद का इनकार करना होता है। हज़रात मोहतरम, जिन्नात और शैतान का मामला यह है कि जो भी, यानी जिन्नात और शैतान ये दो अलग नहीं हैं। जिन्नात और शैतान ये दोनों एक ही हैं, लेकिन इनमें फ़र्क ये है कि जो भी अल्लाह रसूल पर ईमान रखता है, अल्लाह रसूल की बताई हुई बातों पर चलता है, वो जिन्नात होते हैं। और जो अल्लाह रसूल पर ईमान नहीं रखता, अल्लाह रसूल की बताई हुई बातों पर अमल नहीं करता, उन्हें शैतान कहते हैं। आपने सुना होगा लोग कहते हैं भाई उस इंसान पर जिन चढ़ गया है, उसकी इंसान को जिन परेशान कर रहा है। तो कभी भी किसी को जिन परेशान नहीं करता। ये परेशान करने का जो पूरा ठेका लिया है वो शैतान ने लिया है। यानी लोगों को परेशान करना, लोगों को जैसे मकरू या गंदी जो जगहें होती हैं उन सब जगहों पे शैतान का बसेरा होता है। अगर कोई इंसान उन सब जगहों पे जाता है और ख़ुद भी गंदा रहता है और ख़ुद भी अल्लाह और रसूल से दूरी अख्तियार किए रहता है, ख्वाह वो औरत हो या आदमी हो, तो उसके ऊपर जिन के असरात यानी शैतान के असरात उसके ऊपर हो जाते हैं। लेकिन आम तौर से लोगों का जो ये कहना होता है कि जिन्नात उसके ऊपर सवार हो गया या जिन उसको परेशान कर रहा है, आम तौर से जिन परेशान किसी को भी नहीं करता। परेशान जो करते हैं वो शैतान करते हैं। हज़रात मोहतरम, लेकिन फिर ये कहा क्यों जाता है, उसकी वजह ये है क्योंकि जिन्नात और शैतान दोनों ही आग से पैदा किए गए, और शैतान भी पहले जो है वो जिन्नात ही था। इब्लीस जो है ये भी पहले जिन ही था, लेकिन बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो इसने इनकार कर दिया, और इनकार करने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको शैतान जो है वो अत-शैतुन से बना है, जिसका मतलब होता है नाफरमानी करना। नाफरमानी करने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको अज़ाज़ील से इब्लीस बना दिया, और इब्लीस की जो औलादें हैं, इब्लीस के जो पैरोकार हैं, उनको शैतान कहते हैं। हज़रात मोहतरम, तो ये आज भी मौजूद है जो हमारे आसपास ही रहते हैं, और शैतान तो बाज़ाब्ता हर वक्त हम सभी के आसपास मौजूद रहता है और हमको बहकाने के लिए लगा रहता है। उसकी जो बहकाने की वो है, वो बाएं कंधे पे हमारे बैठता है, हम सभी के बाएं कंधे पे बैठता है, और हमारे दिल में अपनी लंबी सी नाक से वसवसा डालता है। जैसे हम नमाज का अज़ान हुई है, नमाज जाने का हमारा मन है, हम भाई अभी नमाज जाएंगे, हमारे दिल में वसवसे डालता है कि अरे अभी बाद में जाना, अभी तो अज़ान हुई है, अरे क्या करोगे जाके, ये बहुत ज़रूरी काम है जिसमें लगे हुए हो। ऐसी बहुत सारी बातें शैतान हमारे दिल में अपने वसवसे के ज़रिए डालता रहता है, और नफ्स तो है ही है हर वक्त हमारे साथ हमको बहकाने के लिए। रमज़ान में शैतान तो कैद हो जाता है, जिन्नात तो कैद हो जाता है, लेकिन नफ्स जो है, सवाल उठता है, बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है कि आखिर रमज़ान में इंसान कैसे गुनाह करता है, जबकि रमज़ान में तो शैतान कैद हो जाता है। तो देखें, असल में जो कैद होता है वो शैतान कैद होता है। इंसान को बहकाने के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो शैतान बहकाता है जो हर वक्त इसी में मसरूफ़ रहता है, दूसरा इंसान का खुद नफ्स होता है जो उसको बुराइयों में लगाता रहता है। इंसान
اللہ رب العزت نے شیطان کو تو قید کر دیتا ہے رمضان میں، لیکن نفس جو ہے وہ آزاد رہتا ہے. نفس انسان کے اندر ہی رہتا ہے، وہ کوئی باہر کی چیز نہیں ہوتی. نفس جو ہے وہ انسان کی زندگی کے ساتھ جڑا ہے. جب تک انسان زندہ ہے تب تک نفس زندہ ہے، وہ انسان سے نکل نہیں سکتا. نفس کو مارا نہیں جا سکتا. نفس کو اس کی شرارتوں سے باز رکھنے کے لیے ایسے ایسے کام بتائے گئے ہیں، اولیاء کرام نے بتائے، جس سے نفس کو کمزور کیا جا سکتا ہے. ہر وہ کام جو اللہ و رسول نے کرنے کو کہا ہے اس کو کر ڈالیں، چاہے جتنا منع کرے شیطان اور نفس، بس کرنا ہے تو کرنا ہے. اور جن کاموں سے اللہ و رسول نے دور رہنے کا حکم دیا اس کے قریب بھی نہیں جانا، چاہے جتنا شیطان اور نفس اس کے قریب جانے میں رغبت دلائیں. نہیں کرنا تو نہیں کرنا، کیونکہ اللہ و رسول نے منع فرمایا ہے. تو اس طرح کر کے جب انسان کرتا ہے تو اس میں بھی کئی سارے معاملات آتے ہیں کہ کیسے نفس کو قابو میں رکھا جائے. تو نفس کو قابو میں رکھنے کے کئی سارے طریقے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ہم وہ کسی اور ویڈیو میں بیان کریں گے. یہ تصوف کا پورا باب ہے کہ آخر کیسے ہم نفس کو اپنے قابو میں رکھیں، نفس پر کیسے ہم غالب ہو جائیں. نفس جو ہے ہم پر غالب ہے، لیکن ہم نفس پر اور شیطان پر کیسے غلبہ حاصل کریں اور اللہ کے محبوب بندے کیسے بنیں. یہ تمام باتوں کا تذکرہ عام طور سے صوفیاء کرام کی کتابوں میں موجود ہے. احیاء العلوم، کیمیائے سعادت، یا ایک جو بہت ہی مشہور و معروف ایک مثنوی ہے جس کا نام نغمات الاسرار فی مقامات الابرار ہے، جو حضور داعی اسلام شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی ادام اللہ ظلہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، وہ سید سلامہ وغیرہ سے دستیاب ہے. اس میں بھی پورا یہ طریقہ اشعار کے ذریعے بیان کیا گیا ہے کہ آخر انسان نفس پر کیسے قابو پائے اور شیطان کو کیسے زیر کر کے اللہ کا محبوب بندہ آخر وہ کیسے بنے. ان تمام باتوں کا تذکرہ اس میں بھی موجود ہے. حضرات محترم، انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ کسی پارٹ میں یا نیکسٹ کسی انشاءاللہ عز و جل ہم اس میں تصوف کا پورا تذکرہ سمجھیں گے کہ آخر شیطان پر ہم کیسے غلبہ حاصل کر کے اللہ کے مقدس بندوں میں شامل ہوں. انشاءاللہ عز و جل اس کو پھر کسی دن سمجھیں گے. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. اور آپ سے ایک اور گزارش ہے کہ اس طرح آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ ہم اسی طرح کے دینی اور علمی کاموں کو باضابطہ انجام دے رہے ہیں. آپ میں سے جو کوئی بھی ہمارے ان کاموں کو سپورٹ کرنا چاہے تو اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامع مسجد کی باضابطہ بنیاد ڈالی ہے. آپ میں سے جو کوئی بھی اس میں تعاون کرنا چاہے، زکوٰۃ، صدقہ، ہدیہ، فطرہ، عطیہ یا جو کچھ بھی اس میں ڈونیشن کرنا چاہے وہ ڈونیٹ کر سکتا ہے. وہ گوگل پے کے ذریعے، پے ٹی ایم کے ذریعے یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے یا ویسٹرن یونین کے تھرو، جس کے ذریعے بھی وہ تعاون کرنا چاہے، ان کے نمبر اور لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ہے. آپ جائیں اور اس میں ضرور تعاون کریں. انشاءاللہ عز و جل دونوں ہی جہانوں میں اللہ رب العزت اس کا اجر عظیم آپ کو عطا فرمائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.